4, 3, 2, 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टॉपिक के कुछ कंसेप्ट करेंगे आज हम, जो कि है वैल्यू ऑफ आयोटा क्या क्या होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस। अब हम जानते हैं कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट टाइम हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 में, तो इसलिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो इसलिए सबसे पहले इसका हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो इसका जो कंसेप्ट कहता है वो कहता है स्टूडेंट्स कि अभी तक हम जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ माइनस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। अभी तक हमने पढ़ा है कि अंडर रूट ऑफ माइनस वन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अब हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ माइनस वन हम लिख सकते हैं आयोटा। इट इज कॉल्ड आयोटा, IOTA। आयोटा कहते हैं स्टूडेंट्स इसको हम, और ये एक स्मॉल आई से रिप्रेजेंट होता है। आयोटा रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल आई, यानी अंडर रूट ऑफ माइनस वन जो होता है वो होता है आयोटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले तो ये आ जाएगा हमारा कुछ अंडर रूट ऑफ माइनस 27। अब अंडर रूट ऑफ माइनस 27 हम क्लास 10 तक तो क्या बोलते हैं, नॉट पॉसिबल, एक्सक्लूडेड। लेकिन क्लास 11 में यही सेम चीज हम आप देखेंगे ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 27 इनटू अंडर रूट ऑफ माइनस 1। अंडर रूट ऑफ 27 हम जानते हैं 3 होता है, और आयोटा की वैल्यू जानते हैं माइनस का अंडर रूट 1 होता है। तो इट मींस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 आयोटा। ये जो आयोटा है तो स्टूडेंट्स ये एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, ये कोई रियल वैल्यू नहीं है, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है। तो यानी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से तो हम आप स्टूडेंट मालूम है इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एक स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट होता है हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, जहां पे ये वाला जो चीज है, ये जो मेरा a है ये तो मेरा रियल वैल्यू ऑफ द नंबर है, और ये जो मेरा b है ये मेरी इमेजिनरी वैल्यू है। अब रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू को साथ में जब जोड़ दूंगा तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इमेजिनरी वैल्यू के साथ b है, तो ये वाली वैल्यू इमेजिनरी है। इट मींस जो वैल्यू हमारी b के साथ आयोटा के साथ होती है वही मेरी इमेजिनरी वैल्यू होती है। अब हम देखेंगे कि हम ये तो हमारा हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म और एक छोटा सा उसका कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे कि क्या होती है आयोटा की कुछ वैल्यूज। कुछ वैल्यूज स्टूडेंट्स हमको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ माइनस वन जो होता है वो तो आयोटा होता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आयोटा की पावर 1 की बात करेंगे तो सिंपली आयोटा ही हो जाएगा, वी ऑल नो दैट। लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं स्टूडेंट्स, अगर इस तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, इसको अगर मैं देख रहा है आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारा आयोटा का स्क्वायर। तो यानी इट मींस आयोटा की पावर 2 जो होता है वो होता है मेरा -1। आई होप आप सबको क्लियर है यहां तक। अब हम इसके आयोटा 3 की वैल्यू निकालनी है। अब आयोटा 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आयोटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा 3 को हम आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं जानता हूं -1 होती है और आयोटा की वैल्यू आयोटा है, तो ये जो रह जाएगा मेरा सिंपली माइनस का आयोटा। तो यानी आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस आयोटा लिख सकता हूं। और वहीं पे अब अगर मेरे को आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए आयोटा की पावर 4 को स्टूडेंट्स में आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर लिखता हूं। आपको दिख रहा है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इनटू -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यानी दिख रहा है हमको इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास जो चार वैल्यूज हैं, ये चार वैल्यूज ही हमारा बेस है एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब हम करेंगे तीसरा हमारा कंसेप्ट जो है वो है एडिशन का, कि कैसे हम ऐड करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। फॉर एग्जांपल मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं। एक तो ले लेता हूं मेरा z1 a1 प्लस आयोटा b1, और एक मैं ले लेता हूं z2 a2 प्लस आयोटा b2। ये देखा आपने कि मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए a1 b1 b2। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करना है स्टूडेंट्स, z1 प्लस z2 को अगर मेरे को ऐड करना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करूंगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अगर मैं इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करूंगा तो a1 प्लस a2 हो जाएगा ये दो, और अगर इसको ऐड करूंगा तो इसमें मैं आयोटा कॉमन ले लूंगा,
b1 प्लस b2 हो जाएगा। तो मैंने देखा कि मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ऐसे ही मेरे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी तरीके से होता है स्टूडेंट्स। अगर हम दो वैल्यूज ले लें, एक ले लें ये और दूसरी हम ले लें a2 प्लस आयोटा b2, तो अगर हमको इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, अगर उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z1 माइनस z2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा, हम देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा a1 माइनस a2, और इसमें से अगर हम प्लस का आयोटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा b1 माइनस b2। तो इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा के बाद चौथा सब्ट्रैक्शन था, पांचवा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। गौर से देखिएगा इस मल्टीप्लिकेशन को। अब क्या होता है स्टूडेंट्स की कुछ टीचर्स कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूले के रूप में इस मल्टीप्लिकेशन को मेमोराइज करा देते हैं। कुछ स्कूल्स भी ये चीज कराते हैं कि फॉर्मूला मेमोराइज कर लो कि इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम चित्रांग मैथ्स क्लासेस में बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करते कि आप किसी भी तरीके के मेमोराइजेशन पे जाएं। जितना कम से कम हो सके उतना हमारे को मेमोराइज करना है मैथ्स। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम चीज हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल वही वाले जो हमने ऊपर लिए थे, z2 है हमारा a2 प्लस आयोटा b2। तो आप देखेंगे अगर हम इनको दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे z1 into z2 करेंगे तो सिंपली जैसे हम अलजेब्रा करते हैं स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखिए आप a1 into a2 कर लेंगे सबसे पहले, फिर a1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा आयोटा b2 a1, फिर इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा a2 b1, और फिर इस वाले को इस वाले के साथ करेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर b1 b2। आई होप आप सबको क्लियर है कि हमने सिर्फ एक अलजेब्रा की तरह इसको इससे फिर इसको इससे और फिर इसको इससे सिंपली मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखेंगे कि हम इसमें z1 z2 अगर करें तो ये तो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स a1 a2। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, इस आयोटा स्क्वायर को क्या मैं -1 लिख सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया माइनस के साथ b1 b2। हमने स्टूडेंट्स को इसलिए लिखा क्योंकि अब इसके अंदर से आयोटा हट गया है तो ये एक रियल वैल्यू हो गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं हिंदुस्तान एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ, तो हम सारी की सारी रियल वैल्यूज को एक साथ रखेंगे और सारी इमेजिनरी वैल्यूज को एक साथ रखेंगे। अब इन दोनों में भी अगर हम आयोटा कॉमन ले लें स्टूडेंट्स तो हो जाएगा b2 a1 प्लस a2 b1। तो ये एक तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है कि हमने रियल वैल्यूज को रियल वैल्यूज के साथ रखा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखा। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर है। अब हम आगे जो करने जा रहे हैं वो है कॉन्जुगेट। कोलगेट नहीं, कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? Conjugate is basically the reversal of sign between a real number and an imaginary number। अगर हम देखेंगे कि हमारा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये लेते हैं हम a प्लस आयोटा b, तो आपने देखा कि हमने रियल पार्ट जो है वो ये वाला है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो ये वाला है। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। z के ऊपर जब बार लगा देंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो z बार इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। आपने देखा कि मैंने कैसे इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच के साइन को चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं इसको भी चेंज करके वापस प्लस में कर देता। इट मींस हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज करते हैं, उसी को हम उसका कॉन्जुगेट कहते हैं। फिर हमारा जो आखिरी है वो है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? अगर कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें जो कि है हमारा a प्लस आयोटा b फॉर्म में कोई भी नंबर है, तो अगर हम इसमें मॉड्यूलस लेंगे, इसका मॉड्यूलस लेंगे, आपको मालूम है मॉड्यूलस ऐसे रिप्रेजेंट होता है, तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा क्या? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यानी हमने किसी का भी मॉडुलस निकाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम क्या करते हैं उसके रियल पार्ट का स्क्वायर कर लेंगे प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लेंगे। इन दोनों के स्क्वायर के अंडर रूट को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कहते हैं। आई होप आपको एक रफली आइडिया आ गया होगा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर भी कोई आपको डाउट हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।